सभी शाक गुरुजनों को हमारा सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम है पांडुरंग और मैं इनकी धर्मपत्नी वैशाली। हम बारामती महाराष्ट्र से आए हैं। शाक्स, क्या हुआ कि आप हमारे गांव नहीं आ सके? हम गांव के ट्रेडिशंस और कल्चर्स आपके लिए लेके आए हैं। वाह वाह, हमारा नेता कैसा हो, अश्नी जोवर जैसा। हमें भी टोपी पहनाएंगे। मैं हाथ में ले शार्क्स, आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, एक एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, सही बात। और तो और एक पॉलिटिशियन का बेटा भी नेता बनना चाहता है। कभी आपने ये सोचा है कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? किसान का जीवन कोई आसान नहीं है। कभी बारिश की प्रॉब्लम, कभी सूखे की प्रॉब्लम, कभी फैसिलिटीज ना होने की प्रॉब्लम। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। पिताजी हमेशा बोलते थे कि इसमें कुछ बदलाव ला सके। 12 साल पुणे में काम करने के बाद हम गांव वापस आए और 2003 में मैंने और वैशाली ने शुरू किया कृषि पे आधारित पर्यटन, एग्री टूरिज्म। वाट दिसू दे ना देवा, वाट दिसू दे, वाट दिसू दे ना देवा, घाट सुटू दे। एग्री टूरिज्म के माध्यम से जब शहर का पर्यटक टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो गांव देखते हैं, गांव का कल्चर देखते हैं, 2 दिन यहाँ पे किसान के जैसा रहते हैं। खेलना कूदना, गाय का दूध निकालना, बावड़े में नहाना, खेत में थोड़ा काम करना। हमारे जो टूरिस्ट लोग के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि आप ये नेचुरल पत्थर ढूंढ के लेके आओ, फिर हम उन्हें यहाँ पे पेंट ब्रश वगैरह सब देते हैं और उनको ऐसे पेंट करके सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। और इसी माध्यम से शहर में रहने वाले जो टूरिस्ट हैं वो गांव के मिट्टी से जुड़ जाते हैं। एक बचपन लौट आता है उनका। देखते देखते महाराष्ट्र में आज 600 किसान हमारे साथ जुड़े हैं। तो 600 किसानों को 2018-19 में 7 लाख टूरिस्ट ने विजिट किया है और 53 करोड़ रुपए का इनकम उनको प्राप्त हुआ है। आज हम यहाँ 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और उसके बदले 5% इक्विटी आपको देना चाहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान में 15 करोड़ फार्मर है। 1% भी अगर फार्मर उसमें जुड़ जाता है तो कम से कम 15 लाख आज फार्म हो सकते हैं। और पिछले साल 23 करोड़ लोगों ने डोमेस्टिक टूरिज्म किया है। उसमें से 1% भी अगर हमारे साथ बुकिंग आता है तो आप सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम ये इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहते हैं ताकि किसान का भी बेटा बोले मैं भी किसान बनना चाहता हूँ और गाँव में रह के शहर में नहीं आना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात। पांडुरंग आणि वैशाली, Yes. तर मला तुमची पिच खूपच आवडली धन्यवाद। धन्यवाद। आणि तुम्ही सांगतात ना लय भारी आणि आय एम फ्रॉम पुणे विच इज वेरी क्लोज टू बारामती। Yes. मैं एक माँ की तौर से बोल सकती हूँ कि ये आने वाली पीढ़ी को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि 80% इंडिया विलेजेस में रहते हैं। जी हाँ। तो ये विलेज लाइफ होता क्या है, जी एग्जैक्टली। तो ये भी आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे हो। बढ़िया, थैंक यू। बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। मुझे जो यार दिलचस्पी हुई आपकी बात सुन के कि आपने कुछ 12 साल पुणे में काम किया, जी। फिर गांव आ गए, तो क्या काम किया आपने, पहले तो ये बताएं। क्लब महिंद्रा हॉलिडेज का सेल्स मार्केटिंग में हम काम करते थे। वेरी गुड। तो एक बाजू में टूरिज्म का टेक्निकल नॉलेज और एक बाजू में हार्डकोर फार्मर वहाँ पे काम करता हो खेती में, इसीलिए उसका कॉम्बिनेशन करके एग्री टूरिज्म हमने लॉन्च किया। और आई एम द फादर ऑफ एग्री टूरिज्म। आई हैव रिसीव्ड नेशनल अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। वाह, वेरी गुड। थैंक यू। आप कैसे पैसे बनाते हैं वो जरा आप एक्सप्लेन कीजिए। मैम, जो भी फार्मर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल, स्टैंडर्ड क्वालिटीज, उनको सब देखना और एफिलिएट करना, तो एफिलिएशन से कंपनी को इनकम मिलता है। और प्लस उनका जो सेंट्रलाइज बुकिंग होता है वहां से भी कंपनी को इनकम मिलता है। तो
तो क्या इनकम था आपका लास्ट ईयर? लास्ट ईयर का हमारा इनकम था 79 लाख रुपीज। 80 लाख रुपए आपने कमाए। जी। 80 लाख में अपने फार्म से कितने कमाए और कमीशन से कितना कमाया उससे? सर उसमें से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30 लाख रुपए हमारा फार्म से है। आपके पास कैसे आते हैं लोग, कस्टमर कैसे आते हैं? सोशल मीडिया से और वर्ड ऑफ माउथ से ही ज्यादा अभी टूरिस्ट हमारे पास आते हैं। लास्ट ईयर मेरा फार्म में अगर देखेंगे आप, ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज से लोग आए हैं। और हमारा फोकस इंटरनेशनल टूरिस्ट है ही नहीं, हमारा फोकस है डोमेस्टिक टूरिस्ट। आप अगर पुणे से मेरे फार्म में आते हैं, 2 दिन हमारे पास रहते हैं और जाते टाइम आपने मेरे से गेहूं खरीद लिया, राइस खरीद लिया, प्लस आपने हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट खरीद लिया, तो हमारा जो एक प्रॉब्लम है, किसान को प्राइस नहीं मिलता। तो अगर ये प्राइस मुझे मिलता है खेत में ही, गांव में ही, तो मैं क्यों शहर में मेरा कृषि माल लेके आओ बेचूं? हर फार्मर जी साल का कितना कमाता है ये काम से? अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 लाख रुपए के आसपास आता है। और उसके दूसरे काम से कितना आता है? खेती से कम आता है। बिकॉज अगर समझो फॉर एग्जांपल 5 एकड़ का खेती है, तो 5 एकड़ में से ज्यादा 2.5 लाख रुपया कमाता है। मतलब 5-10 गुना उसका टूरिज्म इनकम के बढ़ माध्यम जाता माध्यम से, है हाँ। आपसे जुड़ने के बाद। जी सर। कमाल की बात है। जी सर। तो अगर फार्मर का चल जाता है ये, तो जी। वो अपना प्रॉपर्टी को आपके थ्रू क्यों डालेगा? वो मतलब ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट पे डाल के ज्यादा बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहेगा? किसान वैसा गद्दारी नहीं करते कि आप अगर समझो आपने कुछ सिखाया है आपको और आपने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, तो आई डोंट थिंक अगर आज 2002 से 2021 तक मेरे पास जुड़ रहे हैं लोग, तो इससे आगे उनको मैं अगर आपको क्या मतलब समझने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस है और जो आप करना चाह रहे हैं, 15 लाख फार्मर्स को मिलाना चाह रहे हैं, उसमें आप सबसे बड़ी वैल्यू जो दे रहे हैं उन फार्मर जी, को, जी। वो है आप उनको सिखा रहे हैं। जी। पर उनको एक बार वो सीख मिल जाए तो फिर उनको चाहिए कस्टमर। जी। अब कस्टमर के लिए वो आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि ये 600 बहुत लॉयल हैं, पर क्या 15 लाख इतने लॉयल फार्मर्स होंगे अगर उनको बिजनेस ना मिले? मैडम उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का सहायता लेंगे और उसी लिए शायद इन्वेस्टमेंट हम मांगने आए हैं यहाँ पे। तो पांडुराम जी, टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्या है? जैसे मेरा मॉडल महाराष्ट्र में रिप्लिकेट किया, वैसा महाराष्ट्र का मॉडल मेरे को नेक्स्ट 33 स्टेट में रिप्लिकेट करना है। अब आप टीवी में आ गए हो, अब कोई राजस्थान में बैठा है, उसने सुन लिया आपकी बात, वो भी कर लेगा। अगर कोई नागालैंड में देख रहा है, उसने भी शुरू कर दिया, यूपी में शुरू कर, ऑलरेडी कर सकते हैं ना। तो आप कैसे बचाओगे उसे? सर वैसा तो अमेरिका, यूरोप में तो एग्री टूरिज्म इतना फुल फ्लेज चालू है, तो अभी तक तो 2002 से 21 साल तक तो बहुत सारे फार्मर किसान होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र का अभी पॉलिसी, मतलब मैं 2002 से 2020 तक 18 साल गवर्नमेंट के पीछे था। अभी सितंबर 2020 में महाराष्ट्र का एग्री टूरिज्म पॉलिसी हो गया है, पब्लिश हो गया। मतलब और इसका श्रेय आपको जाता है। सर मैं आई एम द ड्राफ्टेड द पॉलिसी फॉर अरे वेरी Oh, गुड, very good. बिग अपलॉज। बड़ी खुशी हुई। पांडुराम जी, ये मेरे को तो ये लगता है इसमें आपको टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं चाहिए। आपको बेसिकली जो चाहिए एक बुकिंग साइट चाहिए। जैसे आप मेक माई ट्रिप या किसी यात्रा, इनके साथ टाई अप करके एग्री टूरिज्म ये भी प्रमोट करेंगे, क्योंकि इनके पास भी बहुत सारे फंड्स वगैरह होते हैं। बिजनेस करने के लिए एक जज्बा और पैशन जो है वो आप में है, वो पैशन और जज्बा मेरे अंदर ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं अभी इस टाइम के लिए इस से आउट हूँ। आप फादर ऑफ एग्री टूरिज्म इन इंडिया हैं, आपका बहुत नाम है। अगर आप अपना कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन चालू करें जहां आप फार्म्स को सर्टिफाई करें, तो मुझे लगता है काफी कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं। बट मेरे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, तो इस रीजन के लिए आई एम ऑल्सो। आपको पैसों की जरूरत नहीं है। 80 लाख रुपए पिछले साल आपने कमाए, ये कोई छोटी रकम नहीं। 1-2 लोगों को साथ लेके आगे बढ़ोगे तेजी के साथ, तो ये डबल भी हो सकता है। इन्वेस्टर जो 50 लाख डालेगा, वो तो 5 करोड़ चाहेगा, तो वो दलदला है। तो इस कारण से आई विश यू द बेस्ट, बट आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, एक डिमांड है, एक सप्लाई है। जी। आप दोनों चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। और अभी आपका जो एफर्ट लग रहा है मेरे को, वो लग रहा है डिमांड पे ज्यादा लग रहा है आपका। तो आपको अपना मॉडल चेंज करना पड़ेगा, कुछ सप्लाई स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं इससे आउट हूँ। पांडुरंग जी और वैशाली जी, इस शो में एक अच्छी सीख है बहुत सारे फाउंडर्स के लिए। हर एक फाउंडर को फंड्स और इन्वेस्टर के झंझट की और टू टेक्नोलॉजी, ये थोड़े बज वर्ड्स हो गए, ओके। लाइक ग्लैमरस वर्ड्स हो गए, और उन्हें सचमुच सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे बिजनेस को ये 2 चीजों की आवश्यकता सचमुच में है कि हम ऐसे ही इसके पीछे दौड़ रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि आपको आज बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। आप सोचिए आपके बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जी और इस वजह से मैं भी आउट हूँ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी Thank you बेस्ट। so much. बड़ा अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर। अब ग्रैड प्रेजेंट्स शार्क टैंक इंडिया को पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी पर।